हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको पता हो या ना हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। और सच्चाई वो है कि फॉरएवर ने मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी, आज मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। फॉरएवर ने मेरी कैसे ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ। अगर ये सच्चाई जाननी है आपको पूरी, तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा, बिना स्किप दिए हुए देखिएगा कि फॉरएवर ने मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे कैसे ज़िंदगी बर्बाद करी, तो शुरुआत कहाँ से करें? आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो शुरू से मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं कैसे फॉरएवर में आया, फिर फॉरएवर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। ये सारी चीज़ें शुरू से करते हैं। तो हम शुरू से करते हैं। आज से लगभग 15-20 साल पहले, लगभग 2004 या 5 में मैं दिल्ली आया। ठीक है। और दिल्ली आने के बाद उससे पहले गांव में रहता था। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं गांव में रहता था और वहाँ पे मैं खेतीबाड़ी करता था। खेतीबाड़ी के साथ साथ हमारे कुछ मित्रों ने हमें एक नेटवर्किंग कंपनी में ज्वाइन करा दिया। उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं। और खूब मेहनत किए हम लोग, खूब बड़ा टीम बनाए, पैसे भी कमाए और बहुत बढ़िया टीम बनाए। और टीम बनाने के बाद कुछ लोग ऐसे आ गए उसमें, जो कहावत नहीं है कि एक भरी हुई टोकरी में एक सड़ा हुआ टमाटर आप डाल दीजिए तो पूरी टोकरी की टमाटर खराब हो जाती है। सेम वही सिचुएशन हुआ मेरे साथ। और कुछ लोग हमारी टीम में ऐसे आ गए जो कि हमारी पूरी टीम को बर्बाद कर दिए। और फिर मैं रोड पे आ गया। फिर उसी समय मेरा मन किया कि अब भाई काम तो करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं दिल्ली आ गया। हाँ, पर एक चीज़ वहाँ पे मैं सीखा था कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में अगर आपको तरक्की करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो नौकरी से नहीं कर सकते आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं वहाँ से सीखा था। तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली हमारे कुछ दोस्त रहते थे दिल्ली में। तो दिल्ली में रहने के साथ साथ मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हुई। दोस्त लोग हमारा कहता था कि नौकरी कर लो कहीं, पर मेरा एक ही वर्डिंग था और एक ही लाइन था, मेरा उनका जवाब था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं जो भी करूँगा, भले ही चाय बेच लूँगा मुझे मंजूर है, रिक्शा चला लूँगा, ठेला चला लूँगा, मुझे मंजूर है, पर नौकरी नहीं करूँगा। ये मेरा जवाब होता था। तो मैं शुरुआत किया कि मैं फेरी लगा के एक दिन शॉल बेचा। जो गांव गली मोहल्ले में जो घूम घूम के जो चादर वगैरह बेचती है ना, तो मेरे जेब में कुछ पैसे थे। मैंने वो उसका चांदनी चौक गया दिल्ली में और वहाँ से मैं वो शॉल होता है, लेडीज शॉल होता है, वो मैं उठा के लाया और फिर मैं वो बेचना स्टार्ट कर दिया। पूरे दिन बेचा, 1-2 पीस बिका होगा और नया नया था, कुछ बेचना आता तो नहीं था। फिर शाम को जब वापस आया तो जिस दोस्त के पास मैं रहता था, वो मुझे खूब गाली सुनाया कि मुझे भी बदनाम करेगा, मुझे मेरा भी प्रतिष्ठा खराब करेगा और अपना भी खराब करेगा, चल ये काम छोड़। फिर वो मुझे एक दुकान पे ले गए, वहाँ पे काम करने के लिए। फिर वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा। फिर मैं वहाँ पे कुछ दिन सोचा यार सीख लूँ कुछ मार्केट के अंदर चीज़। तो वहाँ पे मैं फ्री में काम किया, नौकरी नहीं किया। उसके बाद मैं फ्री में करता था काम, 2 महीने उसके बाद फ्री में किया। और इसके बाद हुआ ये सिचुएशन, ये हुआ कि भाई मुझे अपना काम करना। फिर उसी के साथ में पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया। फिर मैं दिल्ली के रोहिणी में रहता था तब। फिर वहाँ से मैं कहा यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा। फिर वहाँ से मैं एक ठेला खरीद के लाया और उस पर मैं मैंगो शेक का काम स्टार्ट किया। मैंगो शेक का काम स्टार्ट करने के बाद उसमें भी मज़ा नहीं आया। फिर एक दिन एमसीडी वाला आया और मेरा रेडी पट्टी सारा उठा के लेके चला गया। फिर सोचा यार हार तो मानूंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से ढूंढते ढूंढते, जेब में पैसे भी नहीं थे, मेरे जेब में 10 रुपये बचे थे। फिर मेरा एक दोस्त है, उसको बोला भाई ऐसी ऐसी बात है। फिर बोला यार 10 रुपये तो है ना। तो उस समय प्राइवेट बसें चलती थी दिल्ली में और प्राइवेट बसें चलती थी, तो बोला कि चलो ठीक है हो जाएगा काम। मतलब प्राइवेट बस में मतलब प्रताप नगर गया भी, पैसे खर्च नहीं हुए, जेब में 10 रुपये बचे थे। फिर उस 10 रुपये का, उस समय 5 रुपये का बर्गर आता था और वहाँ पे मैं बर्गर खाया। दोनों आदमी, उस जो 10 रुपये जेब में थे, 5-5 रुपये का दोनों आदमी बर्गर खाया। हम यार काम भी हो गया और बर्गर भी खा लिया हम लोग। ये तो मजा हो गया यार। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार बर्गर का काम करना चाहिए।
फिर मैं क्या किया कि किसी से पैसा कर्ज लिया और कर्ज लेके उसको डेली बेस पे मैं देता था पैसा वापस। कर्ज लेने के बाद मैं ठेला खरीद के लाया। ठेला खरीदने के बाद सोचा यार यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्गर वाला था। फिर मैं आ गया प्रतापनगर। प्रतापनगर में मेरे गांव के बहुत सारे लोग रहते थे, तो उन्होंने बात कराई हमारी। फिर मैं प्रतापनगर में अपना एक बर्गर का काम स्टार्ट किया। अब देखिए कितना सारा परेशानी आया। फिर मैं बर्गर का काम स्टार्ट किया। बर्गर का काम स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। फिर बढ़ते बढ़ते फिर बच्चे लोग भी आ गए घर से। अब बच्चे लोगों की पढ़ाई की जिम्मेवारी, सारा चीज़। फिर धीरे धीरे मैनेज करते 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 सारे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते रह गए, करते चले गए। फिर हुआ क्या कि अब धीरे धीरे उतना नॉलेज था नहीं। फिर डॉक्टरों का चक्कर लगने लगा। अब बीमारियां इकट्ठी आने लगी। मैं खड़ा होता था तो मुझे इतनी सारी परेशानी होती थी, पैर इतना दर्द होता था, कमर इतना दर्द होता था कि मतलब दुकान से आता था तो मैं हालत खराब हो जाती थी। मतलब पहले फ्रेश होने के बजाय पहले मैं बिस्तर पे लेटता था, आराम करता था, तब जाता था मैं फ्रेश होने। इसके बाद मेरी वाइफ है, उनको ऐसा शिकायत हो गया कि लेडीजों में खास करके प्रॉब्लम होती है रसोली की, बच्चेदानी की। उनको बार बार ऐसा शिकायत होता था कि मतलब साल में उनको 4 बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता था। अंत में तो डर लगने लगा कि भाई कहीं कैंसर न हो जाए। इसके बाद एक समस्या ऐसी थी कि मुंह में छाला था, उसको लेके मतलब 4-5 साल तक तो एम्स में इलाज कराया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद हुआ क्या, उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, थायराइड भी हो गया। मतलब अनेक तरह की समस्याएं, मतलब एक साल में समझिए 4 बार 5 बार अल्ट्रासाउंड होता था, एक्सरे होता था, बहुत सारी समस्याएं। डॉक्टर को फीस जाना, मतलब समझिए कि धीरे धीरे जो पैसा मैं बचा रखा था वो धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट हो गया। फिर मैं हो गया धीरे धीरे नील, कमा के आता था, फिर खाना बनता था। मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन हो गई थी, बहुत ही खराब सिचुएशन हो गई थी। फिर आ रहे हैं अब मुद्दे पे कि भाई फॉरएवर ने हमारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद की। लोग कहते हैं यहाँ बर्बाद हो जाते हैं लोग। आप अगर सुनेंगे ना तो हम तो चाहते हैं कि मेरे तरह आप लोग भी बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह बर्बाद हो जाए। और ऐसे अगर सब लोग बर्बाद होने लगे तो आपको जीवन में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। याद रख लीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। फिर काम ऐसे ही चलता रहा, बर्गर का भी काम चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर हुआ क्या, एक दिन हमारे भाई साहब है पूर्णेंदु प्रसाद, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, पूर्णेंदु प्रसाद। वो क्या किए, मेरे पास आए और फिर वो बोले कि यार अरुण, जो तुम परेशान तो चल ही रहा है, डॉक्टर डॉक्टर कर रहा है, जो एक कंपनी है उसका दवाई जो है ना बहुत बढ़िया है, जो उसको यूज़ करके देखो। तो उससे पहले हुआ क्या कि उससे पहले हम बहुत सारे कंपनी का दवाई यूज़ कर चुके थे, पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनको बोला कि यार तू हमको मत सिखा, हम बहुत ये कर रखे हैं, जो हमको मत सिखा, तुम्हें बर्गर खाना बर्गर खाओ और तुम जाओ यहाँ से, हमें मत पकाओ। फिर 3-4 महीने तक वो मेरे पीछे पड़ा रहा। फिर मैं ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलता रहा, ठीक है। अंत में वो एकदम रिएक्ट हो गया कि मतलब यार जिद बांध दिया उन्होंने कि यार अरुण एक बार तुम चलो हमारे साथ, ठीक है। हम भी यार सोचे यार इतना कह रहा है तो कम से कम पीछा तो छूटे आदमी का, कि एक बार इनके साथ जाके कम से कम पीछा तो छुड़ा ही लो अपना। तो मैं एक दिन क्या किया, अपने ऑफिस क्या मतलब उनके साथ उनके ऑफिस गया। और उनके ऑफिस में गया तो वहाँ देखा कि यहाँ तो फॉरएवर लिविंग लिखा हुआ है, और फॉरएवर लिखा हुआ है तो ये देखो देख रहा है यार फॉरएवर का ऑफिस है ये। अब बात आती है फॉरएवर की, तो फॉरएवर में एक अंकल है हमारा परम मित्र है नवीन कुमार। उनके पापा ने हमें 2012 में ही ज्वाइन करा दिया था, पर उनके बारे में हमको कुछ बताया नहीं था, सिर्फ वो ज्वाइन करा के छोड़ दिए थे। अब यहाँ आया तो हमको यार इसमें तो हम आए हुए हैं पहले भी, तो इसमें तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, पर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं था, बताया ही नहीं उन्होंने कुछ। फिर मैं अंदर गया, वहाँ जाके देखा, वहाँ एक ट्रेनिंग भी चल रही थी और संजोग से सुरेंद्र गुप्ता सर का ट्रेनिंग चल रहा था वहाँ पे। और मैंने ट्रेनिंग में देखा कि यहाँ तो सारी हेल्थ की ही बात हो रही है, और हेल्थ से तो मैं परेशान था ही, ऑलरेडी कई सालों से परेशान चल रहा था, पूरे परिवार हम परेशान हो चुके थे। हेल्थ से ऐसा परेशान था कि मेरी बेटी है उसको चकता हो जाता था, जैसे लाल लाल चकता होता है उस तरह से चकता हो जाता था, और चकता होता था तो उसका पूरा मुंह सूज जाता था,
और परेशान। लोगों ने कई तरह के टोटके बताए, कई तरह के उसके दवाइयाँ बताई, सारा इस्तेमाल करी। कभी तो हमारे घर में कोई गेस्ट आता था तो देखता था किचन में ईंट टंगा हुआ है, रस्सी में बंधा हुआ ईंट टंगा हुआ, वो हंसते थे, तो यार ये क्या टांग रखा है। उनके भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, कि यार इलाज कराओ। उनके भाई साहब इलाज भी तो करा ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा कि नहीं करा रहे हैं। मतलब बहुत हंसते थे लोग हम पे। फिर वहां जाने के बाद हम सोचे कि यार काम तो कर ही रहे हैं और परेशान तो है ही हम डॉक्टर से, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं क्या है। वहां जाने के बाद सारा जानकारी लिया। जानकारी लेने के बाद पता चला कि यहाँ तो सारी हेल्थ की ही चीजें होती है। यार इतना पैसा खर्च हो ही रहा है तो एक बार और सही। तो पहले दिन हम उनसे पीछा छुड़ाने के लिए गए थे, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से 2-3 दिन कंटिन्यू और गया वहां, अपनी मर्जी से फिर गया। यार देखते हैं जरा क्या है, कैसे समझते हैं। पहले समझने के बाद, सारा समझने के बाद उसमें आता है 2cc, कि 2cc करना पड़ेगा। तो यार ये क्या है 2cc? तो वो वहाँ पे बताया गया कि 2cc अगर कर लेते हैं आप तो आपको लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जब तक 2cc नहीं किए होते हैं तब तक महंगा रहता है, और 2cc करने के बाद सस्ता हो जाता है प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए। यार तो 2cc करने के बाद सस्ता हो जाएगा तो और बढ़िया बात। मतलब जो चीज़ हमको 100 रुपया का मिलता है वो हमको 70 रुपया का मिलेगा, तो बढ़िया बात है। मैंने 2cc कंटिन्यू एक बार में ही कंप्लीट कर लिया। बीमार थे ही हम लोग, सब लोगों ने 3 महीना कंटिन्यू दवाई खाया, कंटिन्यू। और उस 3 महीना के बाद जो रिजल्ट आया, जो मतलब रसोली बन रहा था बार बार, मैडम को पथरी की शिकायत थी, एक साल में 4 बार अल्ट्रासाउंड होता था, वो सारा का सारा बंद हो गया। और सबसे चमत्कार वाली बात हुई कि जो इनको थायराइड की गोली चल रही थी, 100 mg चल रही थी, थायराइड की गोली भी बंद हो गई। ऐसा बर्बाद हुआ। इसके बाद हमारी राखी को, बेटी को था कि जो चकता होता था, वो चकता भी ठीक हो गया। उसके बाद चकता उसको हुआ ही नहीं कभी। इसके बाद मुझे जो प्रॉब्लम था, कमर की प्रॉब्लम थी, मेरे पैरों में दर्द रहता था, वो भी ठीक हो गया। क्योंकि यार ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, तो ये तो बड़ा काम का चीज़ है। और वो दिन है और आज का दिन है। मतलब हम इसमें 2019 में आए, और 2019 के बाद से अभी 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है। अब तक हमारे घर में एक केरोसिन का पत्ता भी नहीं मिलेगा आपको। कोरोना के समय सारी दुनिया डर रहे थे कोरोना के लिए, और हम लोग पूरे हेल्दी लाइफ जी रहे थे, जो मर्जी तो खा रहे थे, पी रहे थे, मतलब बिल्कुल स्वस्थ थे हम लोग। तो इस तरह से फॉरएवर आदमी को बनाता है और बिगाड़ता भी। अगर इसको हम सही ढंग से नहीं लेते, हमारे भाई साहब ने जो बताया कि यहाँ पे हेल्दी हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, अगर हम नहीं करते तो वाकई बर्बाद हो जाते हम। क्योंकि हम बर्गर का काम करते थे, वहां उतने मेरे पास उतने पैसे थे नहीं। जो कमाता था वो डॉक्टर को जा रहा था, दवाई में जा रहा था। आज के दिन में मुझे गर्व हो रहा है कि मैं फॉरएवर में हूँ, और जो हम डॉक्टर को पैसा देते थे वो सारा पैसा मैं बचा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग रोग मुक्त हैं, पूरे परिवार रोग मुक्त है, दवा मुक्त जीवन जी रहे हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बिना डॉक्टर के पास जाए हुए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी बर्बादी आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी अगर डॉक्टर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे मेरी तरह बर्बाद हो जाइए। तो आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डायरेक्ट अगर कुछ चाहिए तो मोबाइल नंबर भी है, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो बाद बाकी धन्यवाद। ये था मेरा इतिहास, मेरा स्टोरी था, मैं कैसे फॉरएवर में आने के बाद बर्बाद हुआ। तो और आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।